गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 6 वसंत भाग 1 का चांद से थोड़ी गप्पें। यह एक कविता है जिसका हम सप्रसंग व्याख्या जानेंगे और इसका सारांश। इसको लिखने वाले हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो सबसे पहले हम कविता का सार जान लेते हैं। सार का मतलब सारांश। चांद से थोड़ी सी गप्पें, कविता का नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पें। कविता में एक 10-11 साल की छोटी सी लड़की की कल्पना और गप्पें हैं, जो कि आकाश में चांद कुछ तिरछा कुछ टेढ़ा नज़र आता है। उसका कहना है कि गोल होते हुए भी आप तिरछे ही नज़र आते हैं। आपको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे तारों से जड़ित आकाश पहन रखा है। आकाश के तारे आपकी पोशाक जैसे ही नज़र आते हैं। गोल गोल गोरा सा मुंह ही नज़र आता है। आकाश में चलते हुए चांद अपनी पोशाक को फैलाए हुए तिरछा सा नज़र आता है। वाह रे चांद, आपने हमें मूर्ख समझा है क्या? वो लड़की क्या बात करती है कविता में? चांद से बात करती है और कहती है कि आप तो हमेशा बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं। आप हमको बुद्धू समझे हैं क्या? आपको ज़रूर कोई ऐसी बीमारी है जिससे आप घटते बढ़ते रहते हैं। ये इसका सारांश है। अब हम इसका सप्रसंग व्याख्या जानेंगे। तो सबसे पहले है आधा आधा हम बांट लेते हैं। सबसे पहले एक भाग है, गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अब इसका सप्रसंग हम व्याख्या जानेंगे। तो इसमें दो चीज़ आती है, कभी कभी देता है प्रसंग संदर्भ, फिर व्याख्या कीजिए। तो प्रसंग संदर्भ क्या होता है ये भी आपको जानना जरूरी है। प्रसंग में हम लिखते हैं कि ये कविता ली गई है और इसको लिखने वाले कौन हैं, ठीक ना। तो प्रसंग हम लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 की कविता चांद से थोड़ी गप्पें से ली गई है। इसके कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। ये प्रसंग में लिखा जाता है। और संदर्भ में क्या लिखा जाता है? संदर्भ में लिखा जाता है कि उसमें उस जो हमारी पंक्तियां हैं उसमें कहा क्या जा रहा है, उसमें कौन बात कर रहा है। जैसे इसमें जो है लड़की बात कर रही, तो हम थोड़ा सा ये बता देंगे, लड़की जो है 10 साल की और 11 साल जो लड़की है वो चांद से बातें कर रही है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो हम व्याख्या की जगह सरलार्थ या व्याख्या भी ले सकते हैं, ठीक है। लड़की चांद से बातें करती हुई कहती है कि आप बिल्कुल गोल हैं, मगर देखने में आप थोड़े से तिरछे नज़र आते हैं। आपने तारों से जड़ी हुई आकाश रूपी पोशाक पहनी है तथा ऐसा लगता है कि आपने अपना गोल तथा गोरा मुंह खोला हुआ है और अपनी पोशाक को चारों दिशाओं में फैला रखा है। ये हो गया इसका। और फिर इसके बाद आदि कविता नीचे भी दी हुई है, दूसरा खंड है। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे खूब हैं गोकी। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं। बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। अब इसका फिर प्रसंग उस और आप जो संदर्भ है फिर उसी तरह लिखा जाएगा। प्रसंग फिर उसी तरह प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 कविता चांद से थोड़ी सी गप्पे से ली गई है। इसके कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। इसका संदर्भ उसी तरह। इन पंक्तियों में 10-11 साल की बच्ची चांद से बातें कर रही हैं। एक लाइन इसमें और बढ़ा सकते हैं आप कि उसमें जो है वो उनकी मतलब उनको कह रही है कि आप हमेशा घटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं और आपको कोई बीमारी है। तो इस संदर्भ में आप एक लाइन इसको भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हम इसको भावार्थ में जाएंगे, ठीक है। तो भावार्थ में हम लिखेंगे, अंतिम पद में जो बालिका चांद से कहती है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। पता नहीं क्यों आपकी ये बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है। अतः छोटी बालिका चांद के घटते और बढ़ते रूप को एक बीमारी समझ रही है। तो थैंक यू बच्चों, आपको बैठने के लिए और ये समझने के लिए। आशा करते हैं आपको ये सब मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ आपको समझ में आता होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्नों के उत्तर और जो भी उसके भाषा की बातें होंगी वो सब आपको हम इसमें देंगे। तो धन्यवाद, बाय बाय।